आइए अगले शायर को आवाज दे रहा हूँ। हमारे एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान के तौर पर भी वो यहाँ मौजूद है, वो चूंकि एक शायर भी है। एक नज्म उनको पढ़नी है, अम्मार पटेल साहब का नाम मुझे बताया गया है। अम्मार पटेल साहब को बुलाता हूँ। आज के हालात हाजरा पर कोई ऐसी नज्म है जो उन्होंने अपने लफ्जों में उस मौजू को समेटने की कोशिश की है, और ये नज्म आपको इतने ही देर में मुकम्मल है। नदीम साहब, मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, मगर दर्द बहुत बड़ा लेके आया हूँ जी। तो इसके लिए मैं जिस उन्वान पे आप बोल रहे थे उसी उन्वान को मैं लेके आया हूँ। बेशक बेशक, पढ़िए। और अल्लाह करे कि मेरी बहनों का साथ मिल जाए। बहुत शुक्रिया, पढ़िए। मैं मणिपुर हूँ, मैं मणिपुर हूँ, अच्छा, वाह। मैं मणिपुर हूँ, मैं मणिपुर हूँ। राजनीति की भट्टी में कब तक जलूं, राजनीति की भट्टी में कब तक जलूं। मैं मणिपुर हूँ, मैं मणिपुर हूँ। इस नज्म का पहला बंद। कोई साजिश थी राय राजनेताओं की, कोई साजिश थी राजनेताओं की। मेरे आंगन में एक घटना ऐसी घटी, मेरे आंगन में एक घटना ऐसी घटी। छोटे मोटे थे झगड़े किसी बात के, छोटे मोटे थे झगड़े किसी बात के। राजनेता उन्हें तूल देते रहे, राजनेता उन्हें तूल देते रहे। मैं मणिपुर हूँ, मैं मणिपुर हूँ। राजनीति की भट्टी में कब तक जलूं। मेरे अरमां और सब मेरी साजिशें, मेरे अरमान सब और मेरी चाहते। छीन ली राजनीति ने सब राहते। मेरे अरमान सब और मेरी चाहते। छीन ली राजनीति ने सब राहते। लुट रही है मेरे सामने असमते, लुट रही है मेरे सामने असमते। मेरे दामन में भर दी गई नफरतें, मेरे दामन में भर दी गई नफरतें। मैं मणिपुर हूँ, मैं मणिपुर हूँ। राजनीति की भट्टी में कब तक जलूं। नदीम साहब, एक सच्चाई पेश कर रहा हूँ। इरशाद। नफरत ऐसी थी, नफरत भी नफरत करे। नफरत ऐसी थी, नफरत भी नफरत करे। ऐसी नफरत से नफरत बगावत करे, ऐसी नफरत से नफरत बगावत करे। जान क्या हो गया आज इंसान को, जान क्या हो गया आज इंसान को। मात देने लगा ये तो हैवान को, मात देने लगा ये तो हैवान को। मैं मणिपुर हूँ, मैं मणिपुर हूँ। राजनीति की भट्टी में कब तक जलूं। आपकी दुआ को भरोसा है। मेरे चेहरे से तहजीब नोची गई, मेरे चेहरे से तहजीब नोची गई। असद भाई दुआ। मेरे चेहरे से तहजीब नोची गई। एक हरकत यहाँ ऐसी ओछी हुई, एक हरकत यहाँ ऐसी ओछी हुई। एक कमजोर लड़की को पकड़ा गया, एक कमजोर लड़की को पकड़ा गया और बरहेना उसे
मैं मणिपुर हूँ, राजनीति की भट्टी में कब तक जलूं। आखिरी बंद होगा अब तो शायद। तो मणिपुर बहुत छोटा सा सूबा है, इसको बहुत ज्यादा बड़ा ना बनाइए। दो है। एक आखिरी बंद इसका पढ़ लीजिए। उसकी ये बेकसी उसको डसती रही, उसकी ये बेकसी उसको डसती रही, और भीड़ उसकी हालत पे हंसती रही, और भीड़ उसकी हालत पे हंसती रही। जब वो मजमा उसे खेत में ले गया, जब वो मजमा उसे खेत में ले गया, क्या बताऊं के साथ उसके फिर क्या हुआ, क्या बताऊं के साथ उसके फिर क्या हुआ। मैं मणिपुर हूँ, मैं मणिपुर हूँ, राजनीति की भट्टी में कब तक जलूं। हमारी तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी है। दौड़ो दौड़ो चलो मेरी इमदाद को, दौड़ो दौड़ो चलो मेरी इमदाद को, अनसुनी मत करो मेरी फरियाद को, अनसुनी मत करो मेरी फरियाद को। आज अगर साथ मेरा न तुमने दिया, आज अगर साथ मेरा न तुमने दिया, कल तुम्हें भी ये दिन न पड़े देखना। अम्मार पटेल साहब, मणिपुर, मैं मणिपुर हूँ, ये नज्म ये अम्मार पटेल साहब पढ़ रहे थे। उन्होंने मणिपुर के मुख्तलिफ मनाजिर अपनी नज्म में अपने मिसरों के जरिए हमें दिखाने की कोशिश की। न्यूज चैनल्स के जरिए या यूं कहिए सोशल मीडिया के जरिए वो तमाम मनाजिर कई बार आपके सामने आए हैं, आपने बार बार उनको देखा, सुना और उस पर अफसोस का इजहार किया है। लेकिन शायरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जख्मों को शुमार किया जाए। शायरी का मतलब और मुशायरे का मतलब ये है कि सिर्फ जख्म शुमार करने से काम नहीं होता, बल्कि उन जख्मों का मरहम भी तलाश करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहता हूं कि सिर्फ मणिपुर पर अफसोस करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें और आपको यहां अगर 100 लोग भी बैठे हैं, तो अगर ये 100 लोग भी इरादा कर लें कि हम अपने मोहल्लों को, हम अपने कस्बों को, हम अपने गांवों को, हम अपने शहरों को दूसरा मणिपुर नहीं बनने देंगे, तब यकीनी तौर पर हमारी कोशिशें कामयाब होती हुई नजर आएंगी। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। यही है एक ऐसी सच्चाई जिसे हमें और आपको सबको समझना पड़ेगा। शायद किसी भी सियासी पार्टी या सियासी आइडियोलॉजी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। जहां जहां जुल्म होता है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ये शायद की जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को हम पूरा करते हैं। यही इसी बात पर हम फख्र के साथ ये बात कहते हैं कि हम कलम के साथ गद्दारी नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत खूबसूरत सा माहौल बना दिया।